बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौंग को इस तरह खाएं और ताकत का ख़जाना बन जाएं। पूरी दुनिया में जितनी ताकतवर चीज़ें हैं उनमें सबसे ताकतवर चीज़ लौंग है। ये इतना ताकतवर है, आजमाइश शर्त है। एक बंदे को आधा किलो गोश्त खिला दो, एक बंदे को 2 लौंग खिला दो। यकीन मानो 2 लौंग आधा किलो गोश्त से ज़्यादा ताकत देंगे। 2 लौंग दूध में डाल दो। ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फजल किया है, लेकिन बदकिस्मती तो ये है कि हमने अपने रब की नेमतों को पहचाना नहीं है। इसके लिए 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी डालो, आधी चाय की चम्मच दारचीनी डाल लो, आधी चाय की चम्मच सौंफ डाल लो, 2 सब्ज़ इलायचियाँ डालो और 2 लौंग। अब इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इस दूध को आप एक वक्त सोते वक्त लाजमी पिएंगे, और अगर जिस्म में दर्द हो तो सुबह को पियो, दोपहर को है तो दोपहर के वक्त पियो। इसके नाकाबिले यकीन फ़वाइद आपको लाजमी मिलेंगे। इसी तरह अगर दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए भी लौंग का इस्तेमाल लाजमी किया करें। मछली की भी दूर करने के लिए मछली को धोए बगैर उसे थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगोकर रखें। इस तरह एक तो मछली की बदबू दूर हो जाएगी और दूसरा वो अच्छी तरह से साफ भी हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पेंदे से नहीं चिपकेंगे। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लिपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त उसे धोकर इस्तेमाल कर लें। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काट कर उन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाएंगे। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर उन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह धो लें। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी तौर पर पिघलाने के लिए उसे ज़्यादा नमक मिले पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और उसकी रंगत भी बरकरार रहेगी, यानी कि तब्दील नहीं होगी।